सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सभी का आंसर भी इस वीडियो में रहेगा। आपके राइट पाम का एनालिसिस पूरा किया जाएगा, क्योंकि ये आपका एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड है, और लेफ्ट पाम में सिर्फ जाकर के फेट लाइन देखा जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। यानी हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक करके रखना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। देखा जाए तो छोटी से छोटी बारीक से बारीक बातों की भी बहुत अच्छी सी परख रख पाते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क और अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो पेशेंस और वर्क मैनेजमेंट यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली अच्छा देखने को मिलेगा। वर्क मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक हो रहा है लिटिल फिंगर के कारण। बाकी ऐसा देखा जाए तो प्लानिंग और उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशंस आप अच्छे से अपने लाइफ में प्रेफर कर पाएंगे। तो करियर वाइज बहुत अच्छे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट को यहाँ पर ये दर्शा रहा है फिंगर। और यहाँ देखा जाए तो लिटिल फिंगर में प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि लिटिल फिंगर जब शॉर्ट हो जाता है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचता है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट वीक हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति मन के अंदर बात को दबाने लग जाते हैं, या फिर एक प्रकार से स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होता है। अब इस कारण से स्टेज फियर भी देखने को ज़्यादा मिलता है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट में पड़ेगा, जिसके कारण कार्यों में देरी देखने को अवश्य मिलता है। हालांकि बुध के सेवरल रेमेडीज़ के द्वारा ये चीज़ें सही भी हो जाती हैं। और देखा जाए थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है। तो लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं, और इस कारण से देखा जाए तो बहुत कम उम्र से ही जिम्मेदारी लेने लग जाते हैं। ये फर्स्ट फिंगर आपके नॉलेज को इंडिकेट करता है, इसीलिए आपके अंदर नॉलेज में बेसिकली ज़्यादा कमी नहीं रहने वाला है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। जब गुरु की फिंगर की लेंथ अच्छी हो और थंब का जहाँ पे जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल भी अच्छा खासा डेवलप्ड हो, तो आप जैसे ज़्यादा किसी के सामने जल्दी झुक भी नहीं पाते हैं, यानी किसी से दब करके कभी नहीं रह सकते, ना ही कोई काम कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो पेशेंस अच्छा होने के कारण अपने कार्य क्षेत्र में टिके डेफिनेटली आप रहेंगे। और जब गुरु की फिंगर की लेंथ अच्छी होती है, तो ये व्यक्ति को बहुत अच्छा लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट या टीचिंग लाइन में भी ग्रोथ दिलवाता है। इसके अलावा आप हाई पोस्ट अथॉरिटी पर पहुंचने वाले रहेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी ले करके और अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़ को पाते हुए करियर वाइज ये अच्छे ग्रोथ को दर्शाता है। जहाँ तक बात करें मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, तो जुपिटर की फिंगर का ज़्यादा लेंथ में होना मैरिड लाइफ के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा फोकस आप फिर अपने मैरिड लाइफ में दे नहीं पाएंगे, जिसके कारण फैमिली और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा स्टार्टिंग में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी महसूस होती है। यहाँ देखा जाए तो फिंगर के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा तो है ही, लेकिन थोड़ी आड़ी रेखा यहाँ ज़्यादा शो हो रही है, जिसके कारण ये रिलेशन में होने वाले एक प्रकार से अनबन, मतभेद, दूरी को भी दर्शाता है। आपके रिलेशन कहीं ना कहीं चलते ठीक है, लेकिन कुछ समय के अंतराल में उनमें ब्रेक भी कहीं ना कहीं आ जाता है या दूरियां बढ़ जाती हैं। फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप्ड कंपैरेटिवली ठीक है, थोड़ा सा जैसे बीच बीच में एक एक रेखा आ रही है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो भी ये स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। यानी सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। फेलेंजस यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, स्टेमिना, एनर्जी अच्छी देने वाला रहता है। थंब का साइज थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और यहाँ पर आपका यव का चेन भी डेवलप्ड है, जो सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर भी अच्छा देता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करें, तो इससे आपको बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आपकी लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, अचीवमेंट और डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत इंप्रूव हो जाने वाला रहेगा। सेकंड फिलेंज और फर्स्ट फिलेंज में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी है तो लॉजिकल पावर अच्छा है, बिना लॉजिक लगाए आप कोई भी काम नहीं करेंगे। लॉजिक लगा यानी दूरदर्शिता रख करके सोच विचार के ही डिसीजन लेने वाले आप देखने को मिलेंगे। पाम का साइज लंबाई में अच्छा जा रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को यहाँ पर दर्शाता है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ, तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते तो जो जुपिटर माउंट है आपका डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर इस प्रकार का जुपिटर मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा स्टार्टिंग में बस ट्रबल देगा,
बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कोई ऐसी मेजर इशू या दिक्कत परेशानी आपका रहने नहीं वाला है। जो यूनियन लाइन होता है वो आपकी मैरिज को ज़्यादा सिग्निफाइन करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरिड जो लाइन है यानी यूनियन लाइन है बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, और उसके जस्ट पहले एक और आपकी यूनियन लाइन यहाँ दिख रही है। तो आपका एक टेम्पररी रिलेशन कुछ टाइम के लिए रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैरिड लाइफ आपका कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा, और मैरिज के योग भी जस्ट विद इन 2 ईयर आपका बनने ही वाला है। जब यूनियन लाइन इस प्रकार से स्ट्रांग हो, सीधे चले, थोड़ी सी डिक्लाइन हुई तो पार्टनर थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के देखने को मिलेंगे, हाई पोस्ट अथॉरिटी पर डेफिनेटली होंगे या कहीं ना कहीं पावर अथॉरिटी में होंगे, इसलिए उनकी थोड़ी ज़्यादा चलेगी। बाकी कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग, रिलेशन, ये सारी चीज़ें अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जुपिटर भी अच्छा है। और देखिए लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। तो जब ये रेखा हथेली में हो तो पार्टनर के सपोर्ट के कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है, और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो भी उनके सपोर्ट के कारण पूरा होगा। और जब ये रेखा लाइफ लाइन के इतने पैरेलल एक बराबर में चले तो अटैचमेंट, अट्रैक्शन, बॉन्डिंग, केयरिंग, लव, ये सब एक समान देखने को मिलता है, यानी अच्छा माना जाता है। और शुक्र भी आपका अच्छा डेवलप्ड है जो 4 चांद लगा रहा है, यानी ये परफेक्ट लग्जरीज लाइफ देगा। आफ्टर मैरिज लग्जरीज, सुख सुविधाएं, ये सारी चीज़ें जीवन में आपके बढ़ने वाली रहेगी। तो जुपिटर में कोई भी कमी या मैरिड लाइफ में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रहा है। यहाँ की आरडी रेखा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छी मानी जाती है। तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। पेट लेवर आप यहाँ देखने को मिलेंगे, और दयालु किस्म की प्रवृत्ति होने के कारण ही सोशल वर्क करना या NGOs के लिए भी काम करते हुए आप आने वाले समय में, फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। तो जुपिटर अच्छा है, इसलिए सुख सुविधा में भी कोई कमी और नॉलेज में भी ज़्यादा कोई कमी नहीं रहेगा। सैटर्न माउंट यहाँ पर आपका डेवलप्ड है, परंतु बीच की जो ये रेखा जा रही है ये मूड स्विंग का बहुत प्रॉब्लम देती है। इस कारण से इमोशंस, फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस और चेंजेस देखने को मिलते हैं। और आपके हथेली में आपके लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी निकली हुई है। ये आपकी सेल्फ मेड लक लाइन है। ये दर्शाता है कि आप अपने खुद के एफर्ट्स और मेहनत से लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले रहेंगे। इवन ऑन इंडिपेंडेंट भी फेट लाइन आपकी निकली हुई है, लेकिन जब लाइफ लाइन से फेट लाइन निकलती है तो ये एश्योरेंस देता है कि जिन सारे कार्यों में आप एफर्ट्स और मेहनत अपना डालेंगे उन सारे कार्यों से आपको निश्चित तौर से शुभ परिणाम यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो शनि के ऊपर भी रेखा मौजूद है, जो कि कुल मिलाकर के कंफर्टेबल अर्निंग को और एक प्रकार से मल्टीटास्किंग नेचर को भी दर्शाता है। इट मीन्स एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में इंगेज रखना। यहाँ पर एक बात यही है कि जो फेट लाइन है वो प्रॉपर सैटर्न तक पहुँच नहीं पा रहा, रुक रहा है। तो इस कारण से आपका हर काम बन तो जाता है लेकिन देरी से बनता है, इसलिए सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। तो ओवरऑल इस कंडीशन में मूड स्विंग प्रॉब्लम को पहले हटाना होगा, तब जाकर के आपको लाइफ में प्रॉपर सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। अदरवाइज मूड स्विंग के कारण ही बार बार करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में या कार्यों में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और यही रीज़न है कि फिर कोई भी काम के एंडिंग जो प्रोसीजर रहेगा उसमें कुछ ना कुछ अड़चन, बाधा या रुकावट फिर देखने को भी मिलती है। बाकी फेट लाइन जो जनरेट हो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 30 के एज से जनरेट हो रहा है प्रॉपरली। तो अभी आने वाले समय से आपको जो है लक का अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। आपके सूर्य माउंट भी कुल मिलाकर के थोड़ा सा दब रहा है, जो नेत्र के रिगार्डिंग थोड़ी तकलीफ देता है। लेकिन देखा जाए यहाँ पर तो आपका जो सन लाइन है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आगे चल कर के ट्राइडेंट का फॉर्मेशन बनाया है और ये त्रिशूल का साइन बहुत लक्की होता है। ऐसे जातक अच्छा नेम, रिस्पेक्ट और मनी और करियर वाइज भी अच्छे हाई पोस्ट, अथॉरिटी, पावर में देखने को मिलते हैं। इसीलिए करियर, जॉब वाइज तो ग्रोथ दे ही रहा है, परंतु आप अपने घर परिवार को भी बहुत ज़्यादा सुख सुविधा देने वाले रहेंगे। अपने पिता के कंडीशन आप बहुत ज़्यादा सुधारेंगे भी, या पिता को बहुत ज़्यादा सुख प्रदान कर पाने में सक्षम रहेंगे। एक ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन है, तो इस कारण से मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा अच्छा देखने को मिलता है। अभी स्क्वायर का साइन ये कंप्लीट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टूट करके चल रहा है, लेकिन इन फ्यूचर अगर ये कंप्लीट हो गया तब जाकर के आपका प्रॉपर्टी जन्म स्थान से दूर भी बनने वाला रहेगा, और बहुत अच्छे हाई पोस्ट, अथॉरिटी और पैकेज के साथ जॉब करते हो आप देखने को मिलेंगे। और वैसे भी आपका जो फर्स्ट फिंगर है उसकी लेंथ अच्छी है ही, तो वो आपको डेफिनेटली हाई पोस्ट पर लेके ही जाएगा, नो डाउट। मरकरी माउंट यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, और मरकरी माउंट पर कोई ऐसी स्पेसिफिक लाइन नहीं, थोड़ी आड़ी रेखा जा रही है। तो कई बार आप थोड़ा कटु वचन कह जाते हैं, थोड़ा ऐसी बातें कर जाते हैं इनडायरेक्ट वे में भी, या फिर एक प्रकार से आपकी कोई ऐसी चेष्टा या मन होता नहीं है, लेकिन तब भी कुछ बातें ऐसा निकल जाता है मुंह से जिससे सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाए, नाराज़ हो जाए। तो थोड़ा अपने कम्युनिकेशन को और ज़्यादा स्ट्रांग और पॉजिटिव आपको करना चाहिए। बातों का चयन, शब्दों का चयन और अच्छे से करना चाहिए, और आगे से रह करके
कम्युनिकेशन में थोड़ा आना चाहिए, ताकि आपको इन फ्यूचर कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो सके। अदरवाइज़ क्या होता है कि मरकरी माउंट जब डेवलप्ड हो और कोई साइन ही नहीं हो तो व्यक्ति का इंटेलिजेंस अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, लेकिन प्रॉपर उसको शो नहीं कर पाते या प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पाता है। हार्ट लाइन के एंड में गोपुच की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। माता पिता के अच्छे सेवक भी देखने को मिलेंगे आप। जीवन में चाहे जितना भी तकलीफ कष्ट बाधा क्यों ना आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी खुशी आप ढूंढ लेने वाले रहेंगे। यहाँ पर जो आपकी हार्ट लाइन है वो एकदम स्ट्रेट चल रही है। एक आइलैंड का फॉर्मेशन अवेलेबल है, देन आफ्टर हार्ट लाइन एकदम स्ट्रेट गई है। ये आइलैंड का फॉर्मेशन आपको 56 के एज को डिनोट करता है। इस उम्र में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम और थोड़ी माइनर सर्जरी देखने को मिल सकती है। बाकी इसके अलावा हार्ट लाइन से मल्टीपस लाइन जो नीचे आ रही है इसे इमोशनल सेटबैक कहते हैं, जिसका मतलब जिससे आप इमोशनली अटैच रहेंगे या जिससे आप एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे वो व्यक्ति आपका एक्सपेक्टेशन तोड़ेगा। इसीलिए कभी भी किसी पर आँख बंद कर ट्रस्ट ना करें, और सबसे मेन तो एक्सपेक्टेशन चाह करके भी ना लगाएं। जहाँ एक्सपेक्टेशन लगा दिया वहाँ आपका एक्सपेक्टेशन ख़त्म हुआ। और इसीलिए जब भरोसा टूटता है या दिल टूटता है तो जो इमोशनल सेटबैक होता है उसी की ये लाइंस होती हैं जो नीचे की ओर आ रही है। यहाँ देखा जाए अगर आपके नेचर के बारे में, तो ऐसा देखा जाए तो प्रैक्टिकल नेचर आपका प्योर यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। लॉजिकल पर्सनैलिटी अच्छी है, कैलकुलेटिव टाइप ऑफ नेचर है, यानी मोल तोल करके बातचीत करना, व्यवहार रखना। लेकिन जो ओवरलैप करके रेखा जुपिटर पर जा रही है ये इमोशनल नेचर को दर्शाने लगता है। अब इस कंडीशन में व्यक्ति दिल से ज़्यादा सोचता है, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय ले रहा है, इमोशन सेंटिमेंट्स की वैल्यू लाइफ में ज़्यादा होने लग जा रही हैं। तो अब आप जो भी कुछ करेंगे अपना दिल का ज़्यादा सुन करके करेंगे, जितना भी प्रैक्टिकल नेचर रह ले, लेकिन फाइनल डिसीजन दिल का ही निकलेगा। तो इसीलिए कोशिश यही करें कि अपना दिल मेल मिलाप अच्छा रखिए किसी से, पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन से दूर रहिएगा। माइंड लाइन के विषय में बात किया जाए तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन में एक प्रकार से आइलैंड का फॉर्मेशन स्टार्टिंग में है। तो तकरीबन उम्र 16 और 18 तक थोड़ा हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी रहा है, फिर जाकर के मल्टीपल ऑफशोर्स माइंड लाइन से निकलने लग रहा है। बहुत शुभ चिन्ह होता है ये, क्योंकि जब माइंड लाइन से ऐसे ऊपर की तरफ रेखा निकलती है तो ऐसे जहाँ तक अपने खुद के प्रयास, मेहनत और डिसीजंस के द्वारा जीवन में निरंतर ग्रोथ करते रहते हैं। और आपका ये निरंतर ग्रोथ जो है 33 से 34 के एज तक देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जिन सारे चीज़ों में खुद के द्वारा एफर्ट्स लगाएंगे, डिसीज़न लेंगे, सब में शुभ परिणाम देखने को मिलेगा और मेंटल सेटिस्फाइड भी आप अपनी लाइफ में भरपूर रहेंगे। यहाँ एक छोटा सा और एक और आइलैंड का फॉर्मेशन दिख रहा है और ये उम्र हो जाएगा आपका अराउंड 29 से लेकर के 31 के बीच में। तो ये पीरियड थोड़ा सा स्ट्रेसफुल, पेनफुल और जीवन में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी वाला रहेगा। इसके बाद में जाकर के माइंड लाइन में बायफोर्क डायरेक्टली हुआ है, जिसमें माइंड लाइन सीधे एक डिक्लाइन हो गई है और एक माइंड लाइन ऊपर की तरफ गई है। तो ये आपको थोड़ा काल्पनिकता में ले जाएगा और इस कारण से क्या होगा कि आप जो है हर बात की जड़ तक जाना पसंद करेंगे। उम्र तकरीबन 35 के लमसम 34 और 5 के एज के आसपास से थोड़ा इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ नेचर हो जाएगा। छोटी से छोटी बातों को और ज़्यादा सीरियसली लेने लगेंगे और मोस्ट प्रोबेबली तो ये रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण इमेजिनेशन स्किल में बढ़ोतरी होगा। ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा आपको इंटेलिजेंसी अच्छी देगी, डिसीजन मेकिंग स्किल और अच्छा करेगा और जब इस प्रकार से बायफोर्क का फॉर्मेशन होता है तो इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है। इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस माइंड लाइन में ये है कि ये माइंड लाइन प्योरली चंद्र की तरफ जा रहा है। इट मीन्स अगर आपने नेगेटिविटी थोड़ी भी आ गई या किसी बात को लेकर के अगर आपने ओवर थिंकिंग किया तो आपको टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन तक का भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होने लगता है कि व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा सोचने विचारने लग रहा है छोटी छोटी बातों पर भी, तो फिर राई का पहाड़ होना, तिल का तार होना वैसे योग बनने लग जाते हैं। तो अगर आप अपने आप को बिजी रख पा रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी वर्क कर पा रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं या एक प्रकार से किसी भी वे में इस माइंड को बिजी रख पा रहे हैं, तब तो ये बहुत बहुत पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा। ऐसी ऐसी चीज़ें आप अपने लाइफ में फाइंड करेंगे जो शायद कोई भी ना किया हो अपने प्रोफेशनल लाइफ में। इसलिए ग्रोथ के भी चांसेस अच्छे दिख रहे हैं हथेली में। लेकिन जहाँ नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बहुत दूर रहना है आपको, ध्यान रखें। और इसीलिए सैटर्न रेमेडी करें ताकि आपके अंदर वो जो नेगेटिविटी है, थोड़ा बहुत भी जो चिंताएं ले लेते हैं या जो मन भटकता है, बेचैनी महसूस होती है, सारी चीज़ें ख़त्म हो सके और वो सबसे मेन तो मूड स्विंग का इशू भी ख़त्म हो सके। इसके अलावा देखा जाए लाइफ लाइन के फ्लो को, तो लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है। शुक्र से भी कनेक्टिविटी हल्की हल्की होने लग जा रही है। तो अब आपका कंसर्न जो है फैमिली की तरफ थोड़ा बढ़ेगा, फिर रुझान ध्यान और बढ़ेगा। और फिलहाल तो देखा जाए तो राहु की रेखा का भी इम्पैक्ट हल्का हल्का सा तो है ही यहाँ पर, जो कि आपको रहते रहते कहीं ना कहीं
मेंटल प्रेशर, टेंशन और हेल्थ के रिगार्डिंग भी थोड़ा प्रॉब्लम देते रहेगा। लेकिन अभी ऐसा है कि आने वाले समय में जैसे 31 की बात कर रहे हैं तो 31 के एज के लमसम से ही सपोर्टिव लाइन जनरेट अच्छी खासी हो गई है। तो इस रेखा को देवदूत रेखा कहते हैं। जब ये रेखा हथेली में हो तो पार्टनर के अच्छे सपोर्ट के कारण स्ट्रेस बर्डन, कोई भी हो सकता है पार्टनर, आपकी मदर, फादर, आपके स्पाउस, बाहरी दुनिया लोग, कोई भी, तो उनके सपोर्ट के कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है, फिर ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन भी कंप्लीट होता है। तो इसीलिए कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है बात नहीं है। और इसके अलावा भी हल्की हल्की मरकरी लाइन निकलना प्रारंभ हुई है। ये और रेखा जैसे स्ट्रॉन्ग होती है तो हेल्थ के रिगार्डिंग ये और अच्छे पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाएगा, जिसके कारण हेल्थ के रिगार्डिंग फिर इवेंट, इशू या ट्रबल ऐसे नहीं होगा। मंगल की तरफ से बहुत सारी रेखा हार्ट लाइन और माइंड लाइन पर जा रही है। थोड़ा सा एग्रेशन ये ख़राब देता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। प्लानिंग, हाँ प्लानिंग थोड़ी ज़्यादा करेंगे और उन प्लानिंग के अंदर भी थोड़ा चेंजेस जल्दी लाएंगे। अंदरूनी मंगल बाहरी मंगल में से बाहरी मंगल इम्प्रूव ज़्यादा है और डेवलप ज़्यादा है, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जुनून, हौसला, साहस, पराक्रम, सहनशीलता अच्छी होती है। शुक्र भी डेवलप यहाँ पर परफेक्ट है, जो परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है। तो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खानपान, दिनचर्या, ऐशो आराम, ये सारी चीज़ें भी रहेगी, क्योंकि सीधी खड़ी रेखा बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में अच्छा देता है। तो यही रीज़न है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने का, बार बार गिर करके उठने का भी अवसर मिलते रहेगा। तो अगर आप बार बार ना गिरें तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गिरेंगे कब? जब बहुत ज़्यादा ही सोचने विचारने लगेंगे। चंद्र पर जब इतनी ज़्यादा आड़ी रेखा हो तो ये व्यक्ति का बहुत ज़्यादा मन भटकाता है, जी मचलता है, बेचैनी महसूस होती है, फोकस में कमी आता है और ध्यान बहुत जल्दी भटकने वाला होता है। अब इस कंडीशन में ये नींद को भी इंडिकेट करता है, तो नींद के शेड्यूल में भी थोड़ा अप एंड डाउन होता है, नींद में भी थोड़ी कमी या दिक्कत देखने को मिलने लग जाता है। तो जो आप सेटन का रेमेडी करेंगे उसमें चंद्र भी ओवरऑल ठीक हो जाएगा, जिसके कारण मानसिक और आंतरिक संतुष्टि दोनों आपको मिलने लगेगा और जो मन भटकना, बेचैनी होना, नेगेटिव थॉट्स आना, ये सारी चीज़ें भी ओवरऑल डिज़ोल्व होगी। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। आप जैसे ज़्यादा खुद से बात करना पसंद करते हैं, ट्रायंगल का फॉर्मेशन लाइफ लाइन के द्वारा बना है, तो ये हेल्थ भी आपको ओल्ड एज में अच्छी देगा और ओवरऑल लाइफ में अच्छा खासा ग्रोथ, सडन गेन, वेल्थ भी देने वाला रहेगा। बाकी फ़िलहाल तो मनी ट्रायंगल इतना कंप्लीट नहीं है, तो पैसा तो जीवन में आपके आएगा अच्छा, और आया भी है, लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे थोड़े ज़्यादा रहेंगे। लेफ़्ट पाम में देखा जाए फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फेट लाइन सीधे मून के एरिया से निकलते हुए सैटर्न तक पहुँच गया और बहुत स्ट्रेट लाइन है। ये बहुत कंफर्टेबल लाइफ देता है। मून आपकी मदर को डिनोट करता है, इसलिए मदर सपोर्ट आपको बहुत अच्छा रहेगा, मदर से लगाव भी अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि मदर की बात को कभी ना टालें, वो आपके लिए लक है। दूसरा ये कि आप सुन सबकी लेंगे और करेंगे मन की भी, तो इसलिए मन का भी सुने, लेकिन अपने मदर या फैमिली के अगेंस्ट भी जाकर के कोई भी काम ना करें। दूसरी बात यह है कि आपको बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा, इसीलिए जन्म स्थान से दूर ग्रोथ के चांसेस भी हैं और ओवरऑल ये अच्छे खासे कंफर्टेबल लाइफ को दर्शाता है। लेफ्ट पाम बताता है कि आप अपने डेस्टिनी में क्या लाए हैं और राइट पाम दर्शाता है कि आप अपने प्रेजेंट में मेहनत के द्वारा फ्यूचर में क्या करने वाले रहेंगे या आपका पास्ट के द्वारा प्रेजेंट क्या है। तो वहाँ पर जैसे देखने को मिला कि फेट लाइन थोड़ा रुक करके चल रही है, इट मीन्स कि आपका लक अच्छा है लेकिन आपके एफर्ट्स में थोड़ी कमी है, तो आप मेहनत को थोड़ा अपने लाइफ में बढ़ाइए। और यहाँ पर जुपिटर भी ठीक है, इधर भी जुपिटर ठीक है, सपोर्टिव लाइन भी स्ट्रॉन्ग है, शुक्र भी ठीक है, तो मेरे लाइफ के रिगार्डिंग इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सब अच्छा रहने वाला है। मरकरी लाइन इधर भी थोड़ी इनकम्प्लीट है, तो पैसा तो आएगा, रुकेगा नहीं, थोड़े से खर्चे ज़्यादा रहेंगे। बाकी अपने खुद के एफर्ट्स, मेहनत से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी सेल्फ मेड लक लाइन है। इसलिए जीवन में जो कुछ भी चाहेंगे, चाहे वो एक प्रकार से अपने फैमिली के लिए चाहिए या खुद के लिए चाहें या किसी भी वे में दूसरे के लिए भी, अगर जो भी कुछ चाहेंगे तो वो सारी इच्छा मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। थोड़ा सा देरी से, क्योंकि शनि थोड़ा नेगेटिव हो चुका है राइट हैंड में, इसलिए थोड़ा शनि को सही करना है। देन आफ्टर खुशहाली भी आपके जीवन में बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।